कुछ समय पूर्व सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक और धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान जी ने बिंदास बोल में एक सीरीज चलाई थी। इस सीरीज में उन्होंने नौकरशाही जिहाद का भूतपूर्व खुलासा किया था। तब उन्होंने सबूतों के साथ ये साबित किया था कि सरकार कितनी भी राष्ट्रभक्त क्यों ना हो, उसमें कुछ हिंदू विरोधी तत्व अपनी साजिशों को अंजाम देते ही रहते हैं। उत्तर प्रदेश में छांगुर और शमशुल हुदा जैसे देशद्रोहियों को संरक्षण देने में नौकरशाही जिहाद में संक्रमित स्टाफ के चेहरे बेनकाब हुए थे। वहीं कश्मीर में आए दिन आतंक समर्थक सरकारी कर्मचारियों की गिरफ्तारी और बर्खास्तगी होती रहती है। अब इसी कड़ी में एक नाम महाराष्ट्र में भी जुड़ा है। यहां का एक पत्र सोशल मीडिया पर वायरल होकर विवादों का विषय बन गया। 13 फरवरी 2026 की तारीख पड़े इस पत्र को छत्रपति संभाजीनगर जिले के विभागीय मंडल अधिकारी द्वारा जारी किया गया। इस पत्र में यह बताया गया कि उच्च माध्यमिक प्रमाण पत्र परीक्षा जो कि फरवरी मार्च के मध्य में होनी है, उसके लिए इस्लामी परिधान बुर्का पहनने की छूट दी जाती है। इस पत्र के एक प्रति राज्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव और शेख अब्दुल रहीम को भी भेजी गई। बुर्का स्वीकृत करने के पीछे मजहबी भावनाओं को आधार बताया गया। इस पत्र के वायरल होने के बाद हिंदू संगठनों में नाराजगी है। बताते चलें कि आए दिन किसी न किसी राज्य में बुर्के को बहाना बनाकर सांप्रदायिक तनाव पैदा किया जा रहा है। चुनाव पूर्व कर्नाटक जिले में भी मजहबी ध्रुवीकरण किया गया। वहीं यूरोप के कई विकसित देशों में सुरक्षा को सर्वोपरि बताते हुए बुर्के को बैन कर रखा है। जानना यह भी जरूरी होता है कि भारत में बुर्के वाली हिजाबी खातूनों का एक आतंकी संगठन दुख्तार-ए-मिलत भी एक्टिव है। आपको बता दें कि ऐसे में हिंदवी स्वराज का आह्वान करने वाले छत्रपति शिवाजी और संभाजी महाराज की पावन कर्म भूमि पर ऐसा हिजाबी पत्र जारी होना किसी तुगलकी फरमान से कम नहीं माना जाएगा। सुदर्शन न्यूज पर लगातार राष्ट्र सुरक्षा को सर्वोपरि बताते हुए बुर्का हिजाब बैन करने के कई शो लगातार चले हैं। आज एक बार फिर हम ऐसे तुगलकी फरमान के विरोध में खड़े हो रहे हैं। इस शो के माध्यम से हम महाराष्ट्र सरकार से अपील भी करते हैं कि वे ऐसे फैसलों को तत्काल वापस ले, साथ ही चोरी छिपे ऐसे फैसले लेकर शासन पर सवाल खड़ा करने का मौका देने वाले अधिकारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। कुछ प्रतिक्रिया आई है, वो भी हम आपको सुनवाएंगे। उसके बाद कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जय श्री राम। मेरा नाम रमेश रेवणकर, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद जिला अध्यक्ष बोल रहा हूँ मैं। ये जो मुस्लिम लोगों को जो बुर्का पहनने की जो परमिशन दी है, 10वीं 12वीं की अनुमति जो दी गवर्नमेंट ने, अभी जो एक 8 दिन पहले कुछ तो भी सीईटी की एग्जाम हुई थी, उसमें हिंदू और महिलाओं को मंगलसूत्र और कान के हर चीज उतार के अंदर आने की परमिशन दी, अंदर आने दिया गया, बगैर उसके आने नहीं दिया गया। तो फिर मुसलमानों को कैसे का परमिशन दी गवर्नमेंट ने? अगर कानून है तो सबके लिए एक ही होना चाहिए। तो अपने लोगों को भी मंगलसूत्र और दागिने ना उतारे। उनको जब बुर्के की परमिशन दी है तो अपने लोगों को भी पूरा मंगलसूत्र दागिना पहन के अंदर जाने की परमिशन देना चाहिए गवर्नमेंट ने। क्योंकि दो जगह दो समाजों को आप टारगेट कर रहे हो। हिंदू समाज बोलते हो, गवर्नमेंट हिंदू समाज की है, मगर आप सपोर्ट कर रहे हो मुसलमान समाज को और हिंदू समाज को दबा रहे हो। तो फिर ऐसा बैर क्यों? अगर सरकार अगर करती है तो दोनों को सेम कानून करे, नहीं तो किसी को भी कोई चीज ना करे, तो उनका भी बुर्का बंद करे, बैन करे उसके ऊपर, नहीं तो फिर अपने लोगों को भी गहने विहने ना उतारे। नमस्कार, मैं सौ भक्ति डाफड़े, हिंदू जन जागृति समिति। हाल ही में महाराष्ट्र बोर्ड का जो छत्रपति संभाजीनगर विभागीय मंडल है, वहाँ पे एक मुस्लिम छात्राओं के लिए परिपत्र निकाला गया है। अभी जो 10वीं और 12वीं की परीक्षा शुरू है, तो उस परीक्षा में जो मुस्लिम छात्राएं हैं तो उनको बुर्का पहनकर वो आ सकती है, ऐसा जो है तो उनके लिए परिपत्रक निकाला गया है। उस परिपत्रक में जो बताया गया है तो उसका हम तीव्र निषेध करते हैं, क्योंकि इसी छत्रपति संभाजीनगर में हाल ही में जो सीटीईटी एग्जाम हुई, उस एग्जाम के वक्त जो हिंदू महिलाएं थी तो उनके मंगलसूत्र और हाथ की जो चूड़ियां है तो वो भी निकाली गई थी। अगर इस विभागीय मंडल को मंगलसूत्र में कॉपी दिखती है और बुर्का में कॉपी नहीं दिखती, तो हमारा हिंदू जन जागृति समिति की ओर से हम इसका जाहिर निषेध करते हैं और विभागीय मंडल ने तुरंत ही ये जो परिपत्रक है तो वो रद्द वो करे, इसकी मांग हम करते हैं। साथ ही अगर ये सेक्युलर प्रशासन है, सर्वधर्म समभाव यहाँ पे है, तो हिंदुओं के लिए अलग न्याय और मुस्लिम छात्राओं के लिए अलग न्याय, ऐसा क्यों? तो अभी सभी जो हिंदुत्ववादी सरकार है तो उनको हम मांग करते हैं कि आप यहाँ पर ध्यान दें। जो ये भेदभाव, बड़ा भेदभाव किया जा रहा है, तो वो भेदभाव वो रोके और ये जो परिपत्रक है तो वो रद्द किया जाए, ऐसी हमारी मांग आज हम इसके माध्यम से कर रहे हैं।
तो फिलहाल जिस तरीके से साफ तौर पर आप प्रतिक्रिया जो है वो यहाँ पर सुन रहे हैं, आपको ये भी हम बताते चले कि वीरों की धरती पर बुर्के की क्या ज़रूरत है, ये अपने आप में सवाल है। लेकिन सवाल ये भी खड़ा होता है कि बुर्के को तो परमिशन दे दी जाती है, लेकिन मंगलसूत्र पर आखिरकार बैन लगाने की बात क्यों कही जाती है? क्योंकि इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जब बुर्का पहनी हुई महिलाओं को तो अंदर जाने की अनुमति दे दी गई, लेकिन जो महिलाएं एग्जाम देने के लिए मंगलसूत्र या गहने पहनकर आई थीं, उनको अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई और कहा गया कि आप पहले अपने गहने उतारिए, उसके बाद ही आपको अंदर जाने की अनुमति मिलेगी। अब जो महिलाएं किसी के साथ आई थी उन्होंने तो गहने उतार के अपने परिजन को दे दिए, लेकिन जो महिलाएं अकेले वहां पर पहुंची थी तो उनके लिए एक बड़ा संकट खड़ा हो गया। दूसरी तरफ सवाल यह भी है कि यह भेदभाव क्यों किया जा रहा है। ये सरकारी आदेश नहीं बल्कि तुगलकी फरमान साफ तौर पर नजर आ रहा है कि अनुमति साफ तौर पर बुर्के को दी जा रही है, लेकिन वहीं आपको बता दें कि मंगलसूत्र को रोक लगाने की जो कोशिश है वो भी देखने को मिल रही है। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे संवाददाता बाबूलाल राठौड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपडेट देने के लिए। बाबूलाल, लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां पर तुगलकी फरमान जो है अब वो देखने को मिल चुका है। बुर्के को तो अनुमति, लेकिन मंगलसूत्र को बैन, ये क्यों हो रहा है? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ा सवाल है और समाज इस सवाल का जवाब पूछ रहा है कि आखिर ये दोहरी नीति क्यों अपनाई जा रही है, सिर्फ हिंदुओं को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है। 8 फरवरी को सुदर्शन न्यूज पर हमने ही ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाई थी कि किस तरह से सीटीईटी की जो परीक्षा हुई थी, वहां पर जो शिक्षक महिलाएं आई थी परीक्षा देने के लिए, उनके मंगलसूत्र उतारे गए, उनके हाथों की चूड़ियां तक उतारी गई। कई महिलाएं रो रही थी, बिलक रही थी, कई महिलाओं साथ में थी, तो उनके जो चूड़ियां थी वो उतारी गई थी। और अब आप देख सकते हैं कि जो 10वीं और 12वीं की परीक्षा होने जा रही है, तो उनपे वहां पर परिपत्र जारी कर दिया है कि जो मुस्लिम छात्राएं हैं वो हिजाब पहनकर परीक्षा में जा सकती है। हम जानते हैं, हम दुनिया भर से खबरें रोज देखते हैं कि किस तरह से बुर्के की आड़ में क्या क्या होता है, बुर्के की आड़ में कैसे। बाबूलाल, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये पत्र जो है वो किसने जारी किया है और नाम क्या है? ये छत्रपति संभाजी नगर मराठवाड़ा मंडल की तरफ से पत्रक जारी किया गया है, जहां पे जिन 4-5 जिलों में परीक्षा शुरू हो चुकी है, ये परीक्षाएं फरवरी और मार्च तक चलेगी। 10वीं और 12वीं की उन परीक्षाओं में जो मुस्लिम छात्राएं हैं उनके लिए बुर्के की आजादी दी गई है कि आप बुर्का पहनकर परीक्षा दे सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो हिंदू छात्रा है वो रुमाल भी अपनी जेब में ले जा कर नहीं जा सकता है, उसकी भी चेकिंग होती है, उसको भी निकाला जाता है। तो निश्चित तौर पर हमने कई बार ऐसी घटनाएं भी सामने आई है कि बुर्के की आड़ में कितना फर्जीवाड़ा होता है, उसके बावजूद भी आंखें बंद करके इस बुर्के को परमिशन दी गई है। इससे सब हिंदू संगठन नाराज है और हिंदू जन जागृति समिति की तरफ से आह्वान किया गया कि इस पत्रक को अगर रद्द नहीं किया गया तो सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। बिल्कुल। और बाबूलाल, इससे पहले भी एक और मामला सामने आया था जहां पर बुर्के को अनुमति दे दी गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं मंगलसूत्र जो महिलाएं पहनकर पहुंच रही थी उनको रोक दिया गया था। अब ऐसे मामले लगातार बढ़ रहे हैं, ये सोची समझी साजिश नहीं हो तो और क्या है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर सोची समझी साजिश है और एक विशेष तौर पर हिंदू धर्म को टारगेट करने की जो सब हिंदू संगठनों से कहा जा रहा है कि टारगेट किया जा रहा है। 8 फरवरी को किस तरह से सीटीईटी की परीक्षा में हिंदू महिलाओं के मंगलसूत्र उतारे गए, उनके हाथों की चूड़ियां उतारी गई और सुरक्षा का हवाला। जब हमने सवाल पूछा था वहां से प्रबंधक से जो परीक्षा के थे, तो उनका कहना था कि परीक्षा है और सुरक्षा के लिहाज से सब करना पड़ता है। अब बुर्के को आजादी दी गई है, तो क्या बुर्के में किस तरह से सुरक्षा रहेगी? बुर्के में फर्जी छात्रा भी आ सकती है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अपने आप में सवाल बहुत बड़े हैं। बाबूलाल, मैं आ रहा हूं, और भी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ लगातार बने संतोष सिंह जी, आपका बहुत स्वागत है। अकील खान, मुस्लिम स्कॉलर, अकील जी आपका स्वागत है। शिवसेना सिंधे की तरफ से हमारे साथ लगातार योगेश केदार जी बने हैं। योगेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। संतोष जी, मैं आपके पास आऊंगा और ये आपसे समझना चाह रहा हूं कि अब लगातार अनुमति बुर्के को तो दी जा रही है जो छात्रा एग्जाम देने के लिए यहां पर आएंगे, लेकिन जो छात्रा मंगलसूत्र पहनकर आ रही हैं उसको साफ तौर पर मना किया जा रहा है। ये भेदभाव क्यों हो रहा है? एक बार माइक को अनम्यूट कीजिए। हेलो जी, आवाज आ रही। देखिए, जो बाबूलाल जी बोल रहे थे कि बुर्के को अनुमति है और मंगलसूत्र को नहीं है, ये आदेश जो परीक्षा मंडल ने दिया है, तो उनके अपने आदेश में क्या उन्होंने मंगलसूत्र पे बैन लगाया है क्या? मंगलसूत्र पहन के आप नहीं आ सकते।
ये बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि अपन जिस संदर्भ में बात कर रहे हैं वो संदर्भ है परीक्षा मंडल के आदेश का, है ना? और उसमें सरकार जो है, वो जो सरकार इस वक्त बैठी है वो भारतीय जनता पार्टी की, शिवसेना की और अजित पवार गुट की सरकार है। हिंदू प्रेमी सरकार अगर इस तरह का आदेश पारित करती है, अगर मंगलसूत्र को रोकती है, तो ये तो अपने आप में प्रश्न खड़ा होता है कि इसके आगे आप कहाँ अपील करोगे। नहीं, मैं आपको एक बार क्लियर करा देता हूं बाबूलाल, ये जो आदेश जारी हुआ है सरकार की तरफ से हुआ है, संगठन की तरफ से हुआ है? मंडल की तरफ से हुआ है सर, परीक्षा मंडल। नगर में उसी दिन प्रतिक्रिया दी थी कि अगर ये हो रहा है तो गलत हो रहा है, इसकी पूरी जांच की जाएगी। उसके बाद हिंदू जन जागृति समिति भी सड़क पर उतरी थी, आंदोलन किया गया था और डीएम को ज्ञापन देकर तुरंत इस परीक्षा को रद्द करने की मांग की गई। जो आदेश जारी हुआ है मंडल की तरफ से हुआ है, सरकार का इसमें कोई हस्तक्षेप है? जी, मंडल की तरफ से आदेश जारी हुआ था और अभी जो आदेश बुरके का हुआ ये भी मंडल की तरफ से हुआ। ठीक है, बताइए संतोष जी। कहीं भी मंगलसूत्र को लेकर कोई आदेश नहीं दिया है सर। हाँ, मंडल ने ये जरूर है कि बुरके को अलाउ किया है। हाँ, बुरके को अनुमति दे दी है। उतारे गए थे, महिलाएं रो रही थी, हमने ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग की थी। इससे पहले भी मामला सामने आया था और उसमें भी देखने को मिला था, जब तो आदेश भी जारी नहीं हुआ था, उसमें तो बुर्का जो महिला पहन के आ रही है उसको अनुमति दे दी। अब जो महिलाएं साफ तौर पर मंगलसूत्र पहनकर आ रही हैं, जो हिंदू महिलाएं हैं, उनको जाने की अनुमति नहीं दी। नहीं, देखिए इस तरह के एक दो मामले हो जाते हैं। और बुरखे की जो बात है, मैं पहले कह चुका हूँ, सरकार हिंदू प्रेमी की सरकार है और इस तरह का आदेश वो क्यों देते हैं, उनका क्या एजेंडा है इसके पीछे, ये सरकार में बैठे हुए लोगों से आप पूछिए, जो शिवसेना के प्रवक्ता हैं और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, कि उन्होंने बुरखे को आदेश दिया और मंगलसूत्र को क्यों रोका। ना बिल्कुल, वो तो मैं जवाब तो मिलूंगा। और इसी बीच शैलेश पांडे जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बीजेपी प्रवक्ता है। शैलेश जी, अब बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि बुरके के लिए तो मंडल जो है वो अनुमति दे देता है, बाकायदा पत्र भी जारी कर देता है कि जो महिलाएं एग्जाम देने के लिए, जो छात्रा एग्जाम देने के लिए आएंगी, बुरका पहन के आएंगी तो अनुमति है। ये भेदभाव क्यों हो रहा है? अब बुरके में तो कुछ भी चीज छुपा के लाई जा सकती है अगर सुरक्षा के लिए आज से बात की जाए तो। देखिए, ये प्रकरण अभी सामने आया है और हम स्पष्ट रूप से कहेंगे कि हम सभी के लिए कानून एक बराबर है। देश के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान चल रहा है और संविधान पे सभी को चलना चाहिए। ये जो आदेश अगर किसी विशेष धर्म के लोगों के लिए अलग से दिया गया है या जो भी है, इसकी पूरी इंक्वायरी की जाएगी और जो भी इसके लिए दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के आधार पे काम करती है, लेकिन किसी एक विशेष धर्म के लोगों को विशेष छूट दी जा रही है या कोई मंडल दे रहा है तो उस पर संज्ञान लिया जाएगा और इस तरह की चीजें दोबारा ना हो। अगर कोई अधिकारी के माध्यम से या किसी महामंडल मंडल के माध्यम से कोई चीजें आई हैं तो इस चीजों को हम भी सरकार के, मंत्री के और अन्य लोगों के संज्ञान में लाएंगे और इसको दोबारा ये सब चीजें ऐसी ना हो, इस पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। और हमारी भूमिका स्पष्ट रूप से ये है कि इस देश में, इस महाराष्ट्र में ये हिंदूवादी सरकार है। हिंदूवादी सरकार में हिंदुओं का हित पहले ध्यान दिया जाएगा। और जहां तक हम देखते हैं बुर्का है, ये सारी चीजें हैं, कई ऐसे आतंकवादी वारदात में भी जो आतंकवादी हैं वो बुर्कों का इस्तेमाल करके आतंकवादी गतिविधियां की है। इसलिए हमारी भूमिका स्पष्ट है कि ये ऐसी जगहों पर, सार्वजनिक जगहों पर बुर्कों पर पाबंदी लगनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि जिस तरीके की स्थिति है, संतोष जी मैं आ रहा हूं आपके पास। योगेश जी, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि अब ये भेदभाव क्यों हो रहा है और साफ तौर पर अनुमति किस आधार पर दी गई है? देखिए, यह जो निर्णय है एक विद्यापीठ के स्तर पर मंडल अधिकारियों, मंडल के कुछ लोगों ने किया हुआ है, अधिकारी ने किया हुआ है। इसमें सरकार को ये जो निर्णय हुआ वो भी अभी कुछ देर पहले पता चला है। आपकी और समाज की जो भावनाएं होंगी और पूरे महाराष्ट्र की भावनाएं होंगी, वो सब हम लोग सम्माननीय एकनाथ शिंदे साहब और देवेंद्र फडणवीस साहब के पास पहुंचाएंगे। और यदि इसमें, जैसे हमारे शैलेश पांडे साहब ने बताया है कि जानबूझकर किसी ने ऐसा करने की कोशिश की होगी तो उसके ऊपर कार्यवाही भी होगी। हमारा शिवसेना पार्टी का एक स्टैंड है पहले से ही। हमारे बाला साहब ठाकरे जी जो सार्वजनिक तौर पर नमाज अदा करते थे पहले, उसका भी हमारी पार्टी विरोध करती थी। मुसलमान जो राष्ट्रभक्त है
मुसलमान जो राष्ट्र प्रेमी है, मुसलमान इस धरती को अपनी माता मान के चलने वाला, ऐसे मुसलमानों को साथ में भी ले जाएगा, लेकिन अपने धर्म का प्रदर्शन सार्वजनिक ठिकानों पर करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। इस विचारधारा और इस मत से हम लोग आते हुए हमारे शिंदे साहब ने भी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब ने भी, जो छत्रपति संभाजी नगर है वो पहले औरंगाबाद कहा जाता था, उसका नामांतरण भी किया है। हम लोग यहाँ के जनता के जनमानस को, हमारा जो जिला है धाराशिव, उसको भी हमने उस्मानाबाद से धाराशिव किया है। जनमानस को ध्यान में रखते हुए ये सरकार निर्णय लेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मुस्लिम क्लेरिक्स को मेरी एक विनती रहेगी कि आप लोग स्कूल और कॉलेजेस में भी आपका धर्म का चिन्ह लेके जाने के लिए कह रहे हैं, दबाव बढ़ा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। स्कूल में और इसमें बुर्खा वगैरह ये जो कि पद्धतियां हैं, ये पद्धतियां हम लोग आप लोगों को चिंतन करना चाहिए कि इस देश में आप अलग नहीं हो, हम मानते हैं, लेकिन आप ऐसे दिखा रहे हो अपने हर चीज से कि हम कुछ तो अलग है, हम मुसलमान हैं, हम यहाँ के हिंदुओं से अलग है, यहाँ के क्रिश्चियनों से अलग है, अखिल जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। अखिल जी बताइए, अखिल जी अब आप तो साफ तौर पर मुझे लगता है खुश भी होंगे, क्योंकि आप हमेशा कहते आए हैं कि भाई टारगेट किया जाता है, टारगेट किया जाता है। अब तो अनुमति मिल गई है, भेदभाव हो रहा है, तो शायद खुशी होगी। प्रद्युम्न भाई, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी। मैं सिर्फ एक चीज आपके चैनल के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साहब बैठे हुए हैं, शैलेश पांडे जी, ये बड़े नेता हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी साहब बड़े नेता हैं, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री तो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात करते हैं। और ये जिन शब्दों का भी आपके चैनल के माध्यम से चयन किया कि हिंदूवादी सरकार है, हिंदुओं का पहले भला होगा, अरे आप हिंदुओं का ही भला कर लीजिए, पहले मुसलमानों को किनारे कर दीजिए। अरे आप तो किसी के नहीं हो, ना आप हिंदू के हो, ना सिख के हो, ना ईसाई को, मुसलमानों को छोड़ दीजिए। जिन शब्दों का आप चयन करते हैं, इन शब्दों से कुछ नहीं होगा। आप शैलेश पांडे जी चैनल पे बैठे हुए हैं, तिलक लगाए हुए हैं, मैं टोपी लगाए हुए हूं, प्रद्युम्न भाई कोई तिलक नहीं लगाए हुए हैं, संतोष मिश्रा साहब कोई नहीं लगाए हुए हैं। अरे भाई, जिसकी जो अपनी मर्जी है वो करेगा। और अगर वहां पर महाराष्ट्र के अंदर, तो आपके बताने के मुताबिक, मैं तो अब तक नहीं जानता था, मैं तो फडणवीस साहब की सरकार समझता था, गठबंधन की सरकार समझता था, लेकिन ये आप मुझे मालूम हो गया कि वहां हिंदूवादी सरकार है। आप दूसरा एंगल मत दीजिए, छोटी छोटी चीजों का बखेड़ा मत बनाइए। आप ये बात नहीं जानते हो कि भारतीय जनता पार्टी की जो मूल विचारधारा है वो हिंदू राष्ट्रवाद की है। आप तो ये जानते हो कि नहीं जानते हो? आपके अल्फाज हैं, भारतीय जनता पार्टी का संविधान ये आपके अल्फाज हैं। नहीं, आप अगर इतनी जानकारी रखते हो और आप मुझे सीख दे रहे हो, तो आपको ये भी जानना चाहिए। मैं कह रहा हूँ, ये शैलेश पांडे जी आपके अल्फाज है, वो हिंदू राष्ट्रवाद की है। कभी देश के प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने, रक्षा मंत्री जी ने ये कभी नहीं कहा। आप ऐसा कीजिए, ठीक है, नहीं अखिल जी, इस मामले को दूसरे एंगल में मत लेके जाइए, दूसरे एंगल में मत लेके जाइए, बहुत सीरियस सवाल। तो नहीं, आप अरे गलत क्या है प्रद्युम्न भाई, अगर उन्होंने कह दिया वहां की शिक्षा समिति ने ये कह दिया कि नकाब ओढ़ के आप जाइए तिलक लगा के, आप जाइए मंगलसूत्र पहन करके, हम कहाँ ऐतराज कर रहे हैं? अलग कानून क्यों चाहोगे आप? क्यों अच्छा, एक एग्जाम, अच्छा ठीक है, मुद्दे पे आ जाते हैं, ठीक है, मुद्दे पे आ जाते हैं। अखिल जी बस इतना बता दीजिए, आप तो बाबा डॉक्टर बाबा साहब के प्रवक्ता साहब को आप शैलेश भाई को चुप कराइए। कानून चाहिए। अच्छा शैलेश जी, मैं आ रहा हूँ शैलेश साहब को पहले आप खामोश कराइए, प्रद्युम्न भाई फिर मेरी बात सुनिए आप। ठीक है अखिल जी, कुछ भी अनाप शनाप बोलेंगे तो मैं कैसे खामोश रहूंगा? अच्छा ठीक है अखिल जी, अच्छा ठीक है अखिल जी, आप बस एक चीज ये बताइए कि जब भी एग्जाम देने जाते हैं तो वहां पर पारदर्शिता का विशेष तौर पर कहीं ध्यान रखा ही जाता है। अब बुर्के में जो महिलाएं पहुंचेंगी, अब वो कैसे जांच होगी कि क्या बुर्के के अंदर छुपा के कोई लेके तो नहीं जा रहा है कोई चीज, एग्जाम में नकल तो नहीं हो जाए, उसका भी ध्यान कैसे रखा जाएगा? जब आप एक मंगलसूत्र, आप सुनिए ना, मंगलसूत्र इसलिए उतरवा देते हैं कि भाई इसमें कोई कैमरा ना हो, कोई स्पीकर ना हो, कोई माइक ना हो, कुछ भी बहाना देखे, लेकिन आप बुर्के की अनुमति दे देते हैं, तो ये तो कहीं ना कहीं भेदभाव हो रहा है ना।
प्रद्युम्न भाई आप भी बचकाना हरकत कर रहे हैं आज। नहीं, हिंदुओं के साथ प्रशासन, अरे खामोश कर रहे हैं प्रद्युम्न भाई ऐसे। अच्छा शैलेश जी एक बात सुन लीजिए, शैलेश जी आज थोड़ी सी, अच्छा ठीक है शैलेश जी आज थोड़ी सी फिर आप बोल नहीं पाएंगे, आज बहुत आपका टाइम खराब कर रहे हैं। आप अपने बारे में बोलिए, मैं आप अच्छा ठीक है शैलेश जी आज थोड़ा बोलने दीजिए, थोड़ी आप प्रसन्नता ज्यादा अखिल जी को, थोड़ा भेदभाव हो रहा है उनके पक्ष में, आज ज्यादा लोग आ रहे हैं तो थोड़ी सी खुशी है, बोलने दीजिए, सुनेंगे हम आज, बोलिए। ये जो आप कर रहे हैं, प्रसन्नता की बात कर रहे हैं प्रद्युम्न भाई, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। जहां पर परीक्षा होती है वहां पर सारी जांच की व्यवस्थाएं होती हैं, महिला पुलिस भी होती है, शिक्षा विभाग के महिला कर्मचारी भी होते हैं जो एक एक बच्चे का जांच करते हैं कि ठीक है, जांच होती है लेकिन अलग से, अच्छा जांच होती है, इन सब बातों का ठीक है जांच होती है, लेकिन अलग से बुर्के के लिए अनुमति निकालने के लिए पत्र जारी करने की आवश्यकता क्या थी? सवाल तो ये है ना। तो ये तो आपको सवाल उनसे करना चाहिए ना, उनसे तो सवाल पूछा ही गया है। फिर अगर आप मुझसे कर रहे हैं तो नहीं उनसे सवाल तो पूछा ही गया, लेकिन मैं सवाल इसलिए आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि जब दूसरा सवाल पूछूंगा तो आप साफ तौर पर ये बोलेंगे, आप साफ तौर पर ये बोल देंगे, अब ये तो सवाल का जवाब मैं कैसे दे दूं? आप इसलिए बोलेंगे, इसलिए मैंने आपसे पहले सवाल पूछ लिया। अगर नकाब वहां पे कह दिया है, तमाम बच्चे ऐसे जो नकाब ओढ़ के नहीं जाते हैं, तमाम बच्चियां ऐसी हैं जो बिना नकाब के जाते हैं परीक्षा देने। बाबूलाल अच्छा ठीक है, हमारा संवाददाता वहीं से मौजूद है ना, बताएंगे। आ रहा हूँ प्रद्युम्न जी मैं वही तो कह रहा हूँ प्रद्युम्न भाई, ये पूछना चाहता हूँ कि अभी आपने कल्याण में एक घटना देखी थी कि कॉलेज के अंदर चलते हुए कॉलेज में कुछ लोग जबरदस्ती नमाज पढ़ने की घटना हुई थी, बाद में फिर वहां पे लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया और फिर वहां पे उन लोगों ने माफी मांगी। मैं ये नहीं समझ में पा रहा हूँ कि जो शैक्षणिक संस्थान है, सार्वजनिक स्थान है, वहां पे इस प्रकार की घटनाएं की जाती हैं, क्यों जबरदस्ती चलती कि नहीं इनको बुर्का पहनना करना है, कभी ये एयरपोर्ट पे डिबेट हो रही है प्रद्युम्न भाई, वहीं रहे तो ठीक है। नहीं ठीक है, अब शैलेश जी मुद्दे पे रहते हैं। दिखा के ये क्या दिखाना चाहते हैं? ये किसी को डराना चाहते हैं? डिबेट है वहीं दिखाना चाहते हैं? ये क्यों शैलेश जी मुद्दे पे ही रहते हैं, शैलेश जी मुद्दे पे रहते हैं। संविधान ने सबको जो अधिकार दिया उस अधिकार में काम करिए। आप हर जगह कट्टरता दिखाने की क्या आवश्यकता है? अब ये समझ लीजिए, इस प्रकार का कट्टरतापन से समाज का भला नहीं होगा, देश का भला नहीं होगा। ये यहाँ पे देश कानून से चल रहा है, संविधान से चल रहा है। अरे तो देश का भला, आप ठीक है शैलेश जी, आप सुनिए ना, बात तो सुनिए आप। हमारे संवाददाता बाबूलाल भी लगातार बने हैं। बाबूलाल, जिस तरीके से आदेश जारी किया गया है और उस मंडल में जो आदेश जारी करने वाला शख्स है उसका नाम क्या है, वो पता लग पाया है? नाम है उसका, कोई नाम का पता नहीं निकला है, लेकिन दबाव किसका, ये सब हिंदू समाज सवाल पूछ रहा है कि इस मंडल पर आखिर किसका इतना दबाव था जो तुरंत इस तरह का पत्र जारी करना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ अगर हिंदू सर पे तलक लगाकर जाते हैं तो उनको बाहर निकाल दिया जाता है, हाथ में कलावा नहीं बांधा जाता है कि परीक्षा केंद्रों में सब समानता होती है, इस तरह का भाषण दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ इस तरह का पत्र जारी करके सीधा आदेश जारी किया गया है कि आइए बुर्का पहनकर परीक्षा दीजिए। ये आखिर किसका दबाव था, इसका सवाल हिंदू समाज पूछ रहा है। इस बारे में बताइए अखिल जी, सवाल मेरा यही था कि आखिरकार ऐसी क्या जल्दबाजी हुई कि साफ तौर पर ये नौकर जिहाद नहीं है, नौकरशाही जिहाद नहीं है, तो फिर ये क्या है? मैं आ रहा हूं आपके पास संतोष जी। प्रद्युम्न भाई, मैं सिर्फ इतनी बात आपके चैनल पर कह रहा हूं, क्या मेरे कहने से या किसी मुस्लिम संगठन के कहने से ये जारी हो गया? क्या पता, दबाव तो होगा ना, जब तो अलग से एक लेटर जारी हुआ है। शैलेश पांडे जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए, अब कुछ उसमें ऐसे अराजक तत्व भी होते हैं ना, कुछ ऐसे अराजक तत्व भी होते हैं। अब अगर आपके जुबान जो जिहाद फैलाते हैं, दिखाना है, नहीं आपको अगर हमें आतंकवादी देशद्रोही दिखाना है तो ये तो आपका मामला है, मेरा तो है नहीं। ठीक है संतोष जी बताइए। ये तो आपका मसला हो सकता है ना, लेकिन पता नहीं आपको दिक्कत होने लगती, टोपी से दिक्कत होने लगती, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कलावा से कोई दिक्कत नहीं है।
ये अखिल जी बताना क्या है या दिखाना क्या है? आप तिलक 4 लगाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कॉलेज में, कैंपस में, लॉबी के अंदर नमाज पढ़ने की क्या जरूरत थी? ये मानसिकता कहां से आई? क्यों जबरदस्ती हो रही है? आज देखिए जिस प्रकार से मुंबई हो, महाराष्ट्र में हो, जहां कहीं भी सरकार कोई कार्रवाई करने जाती है अनधिकृत कामों पर, तो ये एक पूरा इकट्ठा हो जाता है, फिर धर्म खतरे में हो जाता है, इस्लाम खतरे में हो जाता है, और लोगों को गुमराह करके पत्थरबाजी करने लग जाते हैं। शैलेश जी आ रहा हूं। कर्मचारियों को पत्थरबाजी करने लग जाते हैं, फिर ये जिहाद से जोड़ देते हैं। ठीक है शैलेश जी आ रहा हूँ, शैलेश जी आ रहा हूँ, पांडे जी शैलेश जी आ रहा हूँ ना, औरों को भी बोलने दीजिए। संविधान पांडे बैठक जी कराइए। मंडल है ये महाराष्ट्र बैठक सरकार करा दीजिए। महाराष्ट्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है और ये किसी के दबाव में काम नहीं करता। आपका कोई भी डिपार्टमेंट किसी के दबाव में काम नहीं करता, सिर्फ मंत्री का आदेश चलता है। संतोष जी, क्योंकि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं किस विभाग जो है किस मंत्री के अंडर आता है, क्या होता है, लेकिन सवाल तो फिर भी ये रहेगा ना कि आखिरकार ऐसी क्या जरूरत थी कि महाराष्ट्र में जो नौकरशाही जिहाद है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? कि इसको नौकरशाही जिहाद मत बोलिए। अभी हिंदूवादी, जैसे कि पांडे जी बताए, हिंदूवादी सरकार है, हमें पांडे जी ने स्पष्ट कर दिया, कोई मतलब सर्वधर्म संभाव वाली सरकार नहीं है, हिंदूवादी सरकार है। और जो अफसरशाही है वो शिक्षक मंत्रालय के अंतर्गत आता है वो डिपार्टमेंट। दूसरी बात कि अगर जो पांडे जी बोल रहे थे कि इस तरह का जो घटना है हम उसको पुनरावृत्ति नहीं होने देंगे, मेरा सवाल यह है कि इसको आप आदेश को रुकवाओ पहले। इस तरह का जो गलत आदेश हुआ है पांडे जी, इसको रुकना चाहिए। बिल्कुल अखिल जी ये आदेश रुकना चाहिए। दूसरी बात ये आपको सूट करता है पांडे जी, ये मुद्दा आपको और शिवसेना को दोनों को ये मुद्दा सूट करता है। इस तरह का पहले आदेश आएगा, फिर आप लोग विरोध करेंगे, हिंदू वोटों का एकत्रीकरण करेंगे, ये मुद्दे आपको सूट करते हैं, इसलिए इस तरह की गलती अफसरशाही करते हैं। ठीक है, बोलिए आप। अखिल जी, ये मुद्दा रुकना चाहिए, आदेश वापस होना चाहिए। अखिल जी आवाज पहुंच रही है? पार्टी के प्रवक्ता भी बैठे हुए हैं कि इस आदेश की जरूरत क्या थी। नंबर 1 बात तो ये, पहली बात तो ये कि इस तरीके का आदेश देने की जरूरत क्या थी, और दूसरी बात इस तरीके का कोई प्रतिबंध लगाने की जरूरत भी नहीं थी। ये आदेश दे करके इसका मतलब ये सरकार में बैठे हुए जो अफसर हैं, ये सरकार की मंशा को हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं जी। क्योंकि अब नकाब की अगर बात ना आती तो शायद आपके चैनल पे ये डिबेट न चल रही होती। तो ऐसे आप इतना बताइए कि ये आदेश वापस होना चाहिए या नहीं? नहीं, बिल्कुल मैं कह रहा हूं आदेश हुआ क्यों? अरे वापस होना चाहिए या नहीं? अगर आदेश हुआ तो सीधे ये देश के अंदर हर इंसान को अपनी स्वतंत्रता है, हम चाहे जो कपड़ा पहने, हम चाहे जो खाएं, चाहे जो पिए, नकाब कोई प्रतिबंधित नहीं है। लेकिन आप जो कह रहे हो जिसको पहन के आना आए, नहीं जिसको नहीं आना नहीं आए। बहुत से बच्चे तो सर पे स्कार्फ बांध के आते हैं, बहुत से बच्चे दुपट्टा ओढ़ के आते हैं, सर अपना ढक के आते हैं, तो ये सब कोई कहीं मसला नहीं है। लेकिन ऐसे आदेशों का कोई जरूरत नहीं थी। आदेश वापस होना चाहिए या नहीं, इतना बता दीजिए आप। नहीं, कतई नहीं आदेश होना चाहिए। आदेश मतलब वापस होना चाहिए ना? कतई नहीं आदेश वापस होना चाहिए। वापस नहीं होना चाहिए ना, आप ये कह रहे हैं ना? नहीं, कतई नहीं। बस इसी से आपकी सोच साफ तौर पर जाहिर हो जाती है कि अब बुर्का पहन बिल्कुल नहीं, आपकी सोच जाहिर हो रही है। जब भी तो हम बोल रहे हैं कि नौकरशाही जिहाद है, ये इसी वजह से मैंने सवाल पूछा था। ये नौकरशाही जिहाद है, कुछ भी कह सकते हैं। अगर ये भेदभाव था, तो आप ये बोलते कि नहीं, परीक्षा देने के लिए बुर्के की आवश्यकता नहीं है, ये वापस होना चाहिए। आप जनेऊ पहन लो, हम कभी एतराज करते हैं आपको? तो वो भी तो उतरवा दिए जाते हैं एग्जाम देने के लिए। शैलेश जी बताइए। फिर आप नहीं, फिर आपको क्या एतराज है? शैलेश जी की आवाज नहीं पहुंची। आपको एतराज तो यही चीज की है ना कि मुसलमान है। आपके चैनल आपको एतराज तो इस चीज की है कि मुसलमान है, हिजाब क्यों पहनेंगी, बुर्का क्यों पहनेंगी? ठीक है अखिल जी, मैं आ रहा हूं, सुनिए एक बार शैलेश जी को। प्रद्युम्न जी, ये आपके सुदर्शन न्यूज चैनल पर लाइव तौर से इन्होंने अपनी मानसिकता को जाहिर किया। बिल्कुल कि इस पे पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि इनकी जो मानसिकता है वो दूषित है, वो जिहादी है,
मैं स्वतंत्र हूँ, जो मर्जी आएगा वो पहनूंगा, आपके रोकने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये वही लोग मेरे रोकने न रोकने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। विरोध करें। अभी आप जिसको इस देश के अंदर स्वतंत्रता है, कोई जो मर्जी आए कपड़े पहने, किसी को कोई रोक नहीं है। आप शांत रहिए, अभी आप शांत रहिए, मुझे मेरी बात रखने दीजिए। आप भी तो कंटिन्यू बोल रहे थे, आप भी तो कंटिन्यू बोल रहे थे, मुझे मेरी बात रखने दीजिए। ये आप भी तो कंटिन्यू बोल रहे थे। आप बोले, मैं बीच में नहीं बोला, आप बोले, बार बार आप बोल रहे थे पांडे जी। नहीं, ये गलत तरीका है, ये बिल्कुल गलत तरीका है। मैं आपको बोलने नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं बोलने दूंगा। देखिए प्रद्युम्न जी, इनकी मानसिकता जिहादी थी, जिहादी है, जिहादी रहेगी। ये हमेशा इसी तरह की बात करते थे, करते रहेंगे। ये तो आपके जैसे लोग जिहाद का मतलब आपको नहीं पता ना। अगर जिहाद का मतलब पता होता तो शायद आप इस तरीके की बातें न करते, क्योंकि आपके लिए आप इतने बड़े नेता हो गए भारतीय जनता पार्टी के कि हमारे देश के प्रधानमंत्री बड़े नेता हैं। क्या आप हो? हमारे देश के प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात करते हैं, और आप उसको जो है हिंदूवादी सरकार, अरे हिंदूवादी सरकार है तो क्या होगा? हिंदूवादी सरकार है। आप जैसे सत्ता में हमेशा नहीं रहोगे, सत्ता हमेशा नहीं रहती है, ये देश हमेशा रहेगा, ये देश हमेशा रहेगा। सरकारें आती है जाती है। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे ये देश रहना चाहिए, सरकारें आती है जाती है। और जो इस प्रकार के आपके सर्टिफिकेट की हमें जरूरत नहीं है। हम कितने बड़े देशभक्त हैं, आपके सर्टिफिकेट की हमें जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की हमें सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है कि हम देशभक्त हैं या क्या है। हमें आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, हमें आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी अगर कहेगी तो सोना है, भारतीय जनता पार्टी कहेगी खड़े होना है तो खड़े होना है, भारतीय जनता पार्टी कहेगी चल देना है तो चल देना है। ये ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। ये देश संविधान से चलेगा, ये देश संविधान से चलेगा, आपकी तानाशाही से नहीं चलेगा। ये देश संविधान से चलेगा, आइन से चलेगा, ये आपकी तानाशाही से नहीं चलेगा कि आप जो कहोगे वही सही है। आता ना भाई। चलो ठीक है, एक एक करके ना, एक एक करके चर्चा करेंगे, एक एक करके चर्चा करेंगे। देखिए ऐसे चर्चा नहीं होती है, एक एक करके हम चर्चा करेंगे, क्योंकि इस तरीके से चर्चा नहीं हो सकती है ना, एक एक करके। योगेश जी, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि अब जो अकील जी हैं उन्होंने तो साफ तौर पर अपनी चीज दर्शा दी है कि भाई ये कानून वापस नहीं होना चाहिए। अब यहीं से समझ में आ रहा है कि नौकरशाही जिहाद इसको ना बोला जाए तो क्या बोला जाए। ये कानून कहां से बन गया? आप कानून की बात करें, कानून कहां हो गया? अच्छा बोलने तो दीजिए, अब और लोगों को बोलने तो दीजिए। आपको क्यों इतनी मिर्ची लग रही है वापसी के लिए? अखिल सर थोड़ा हमारी बात सुनिए, कानून कहां हम से सब हो गया? लोगों की सुन रहे हैं, हमारे कानून किया गया। अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ बाबूलाल। अच्छा मैं आ रहा हूँ बाबूलाल, हमारे संवाददाता कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं आ रहा हूँ बाबूलाल, हमारे संवाददाता कुछ कहना चाह रहे हैं। बाबूलाल मैं ये मौलाना जो बेटे अखिल जी, इनको बताना चाहता हूँ कि 4 दिन पहले की घटना है। मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन में एक जिहादी बुर्का पहनकर हिंदू महिला जो सवारी कर रही थी सफर, उनके बीच में जाके छेड़खानी कर रहा था, उसको पकड़कर पुलिस थाने ले जाया गया है। तो क्या गारंटी है कि बुर्का पहनकर ये जिहादी परीक्षा केंद्र में नहीं जा सकते? इसकी क्या गारंटी? मैं बाबूलाल जी आपको गारंटी दिखा रहा हूं, मैं आपको गारंटी दिखा रहा हूं। अभी राजस्थान से आके मथुरा में 7 फुट का इंसान पुलिस से बचने के लिए पूरा नकाब ओढ़ करके मथुरा से गिरफ्तार हुआ है। तो नकाब के पीछे की बात आप न करो, तमाम ऐसे लोग हैं, तो उसको आप सारी चीजें एक तरफ नहीं देख सकते ना। क्रॉस क्वेश्चन का क्रॉस क्वेश्चन किया तो क्रॉस क्वेश्चन खुद ने भी कर दिया, उसका जवाब नहीं दिया आपने। आप खुद एग्जांपल दे रहे हो और आप उस कानून को, मैं कह रहा हूँ वो सनातन धर्म को मानने वाला इंसान था। ये तो दोगलेपन की बात बोल करके मथुरा में इसीलिए हुआ था, कोई दुर्घटना ना घटे, इसीलिए वो सबके लिए कानून। ठीक है योगेश जी बोलिए। ठीक है योगेश जी को बोलने दीजिए। देखिए मैं महाराष्ट्र से हूं और महाराष्ट्र की सरकार का निर्णय है, थोड़ा सा इस पर हम लोग बात करेंगे। आज और भी कुछ बहुत सारी बातें महाराष्ट्र में हो गई है। हमने पहले ही क्लियर करा हुआ है कि सम्माननीय एकनाथ शिंदे साहब के पास और देवेंद्र जी के पास यह निर्णय का हम लोग लेके जाएंगे इस निर्णय को, उसके ऊपर उचित सारा कोई एक्शन ली जाएगी, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, दोहरा नहीं है। लेकिन जो संतोष सिंह साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, उन्होंने आज महाराष्ट्र में उनके एक
यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज और टीपू सुल्तान दोनों बराबर है, एक बराबर मानो दोनों को। टीपू सुल्तान का काम भी छत्रपति शिवाजी महाराज के बराबर है। टीपू ऐसा शैतान उनके प्रदेश अध्यक्ष ने किया है महाराष्ट्र में। यहाँ के लोगों में उसके ऊपर भी बड़ी चिंता और रोष निर्माण हो गया है। मैं संतोष जी से पूछना चाहता हूं कि भाई देखिए, आप तो यहाँ पे मजे ले रहे हो कि सरकार ने, हिंदूवादी सरकार ने यहाँ पे निर्णय किया है तो आप उस पर ये करिए वो करिए। हम तो उस पर तुरंत एक्शन लेंगे, जरूर जो भी है उचित कार्रवाई करेंगे। लेकिन आपके राहुल गांधी छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ में टीपू सुल्तान की तुलना करने वाले, एक जिहादी मानसिकता वाले एक प्रदेश अध्यक्ष की आप यहाँ पे राजीनामा लेंगे या नहीं लेंगे, इसके ऊपर भी बहस होनी चाहिए। वो बहुत ज्यादा गंभीर मामला और मुद्दा सामने आया हुआ है। छत्रपति शिवाजी महाराज की बराबरी कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन ये जो टीपू सुल्तान है जिसने नहीं, ये वाला जो मुद्दा आप बता रहे हैं, इस मुद्दे पे हम आज दोपहर में 12 बजे ही डिबेट कर चुके हैं। सुनो ना योगेंद्र जी, कल इस पे बहस होगी, कल जवाब दूंगा। मैं चाहता हूँ आप एस्टीन फाइल पे भी बहस करिए। और आप लोग राजीनामा देंगे क्या हरदीप सिंह पुरी का और नरेंद्र मोदी जी का जो नाम आया है ना, उस पर इस्तीफा होगा क्या? देखिए सरकार मुद्दे पे आइए ना। अब आप योगेश जी, आपको जवाब देने का समय दिया गया तो आप कहां से कहा बात को लेकर? ठीक है, ये इस पर डिबेट हो चुकी है, आप इस मुद्दे पे बात कीजिए ना। योगेंद्र जी ने परीक्षा सेंटर से लेके वहां तक ले गए, टीपू सुल्तान तक, तब आपने नहीं बोला। और अभी मैं आपको एस्टीन फाइल पे ले जा रहा हूँ। अरे तो मैंने अभी योगेश जी को तो बोला, ये आपको थोड़ी ना बोला मैंने। तो कल अपन चर्चा करेंगे ना इस पे, आप बहस रखिए, सेपरेट बहस। अरे आप मुझे नहीं मालूम ये योगेंद्र जी जो बोल रहे हैं, मुझे अपडेट नहीं है। कांग्रेस की क्या यही मानसिकता है क्या कि टीपू सुल्तान? कांग्रेस की मानसिकता स्पष्ट है, सर्वधर्म संभव। वो ऐसी मानसिकता नहीं है कि जो पांडे जी और आजाद भाई को लड़ाने की मानसिकता नहीं है कांग्रेस की। लाखों हिंदुओं समझ रहे, एक छोटे से मुद्दे को उठाकर जो मानसिकता आपको सूट करती है, जो एजेंडा आपको सूट करता है, वो एजेंडा के लिए कांग्रेस लड़ती नहीं है। ये मुद्दा, ये बहस आपको सूट करती है, समझ रहे? चलो ठीक है, आपके मुद्दे पे मैं नहीं आऊंगा, कह रहे हैं कि हम यहाँ पे आपके मुद्दे पे मैं नहीं आऊंगा। ये भाई हम परिपक्व प्रवक्ता है, हमको मालूम है कौन सा मुद्दा आपको सूट करता है। जरूरत नहीं है, ये सरकार का काम है भाई। हम सरकार के नाते सरकारी आदेश है, एक तरह का नहीं हो सकता है। लेकिन भाई साहब, ये एक तरह का सरकारी आदेश है। टीपू सुल्तान ने, अरे बाबा सुनो, जिस टीपू सुल्तान ने लाखों हिंदुओं को मुसलमान किया, मरवाया, चुनवाया, दीवार में किया, जिसकी नाखून। चलो ठीक है, अब समय कम है, मैं सभी मेहमानों को रोकना चाहूंगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। तो साफ तौर पर आपने देखा, बुर्का यस है लेकिन मंगलसूत्र नो है। ये ऐसा क्यों, ये जानने की आज हमने कोशिश की। और ये सच है कि नौकरशाही जिहाद अब भी एक्टिव है और पूरी तरीके से फिलहाल काम कर रहा है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।